ও হাইড্রো হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট ম্যানুফ্যাকচার মানে হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টে বেসিক্যালি কাজ করে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর নাগপুরে এদের একটা বিশাল বড় অর্ডার পেয়েছি রিসেন্টলি সেন্ট্রাল আচ্ছা গভর্নমেন্ট। আর তার সাথে তোমার আচ্ছা আচ্ছা একটু একটু হোল্ড করে যান। রেকর্ডিং কি স্টার্ট হয়েছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে। ओके ओके। सबको मिला है ना रिकॉर्डिंग मैसेज? हाँ, पीयूष, सुमित, गौथा, और यहाँ हाँ सर। विश्व। हाँ सर। मान लो गिरते गिरते ओके ओके। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो चलो सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे सुमित किसी कंपनी के बारे में बता रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हाइड्रो 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 प्रोजेक्ट करते हैं क्या सुमित? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। हाइड्रो मैंने बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हाइड्रो प्रोजेक्ट काम होता है। क्या नाम बताया कंपनी का? PKH डेवलपमेंट PKH वेंचर्स लिमिटेड। वेंचर्स अच्छा, लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस। अच्छा, कॉम्पिटिटर है इसका मार्केट में, बट इसका परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है, अच्छा ही है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा ही दिख रहा है सर। इसका बिजनेस स्ट्रक्चर खराब नहीं लग रहा है, मतलब एटलीस्ट ओवरव्यू तो अच्छा है। प्राइस रेंज देखना पड़ेगा सर, कितना पैसे के लिए आ रहा है? ঠিকই আছে, প্রাইস রেঞ্জ ঠিকই আছে, খারাপ নেই। फ्रेश इशू है 379 करोड़। अच्छा, इशू साइज मोटा मोटी है, मतलब मॉडरेट है। सेंको गोल्ड का अभी भी टाइम है? अरे नहीं, चला गया, कल लास्ट डेट था। अच्छा ठीक है, आईपीओ तो आता रहता है। आईपीओ সাড়ে आईपीओ से 16% आरो की ওই 16.5%-এর কাছে সাবস্ক্রিপশন হয়েছে সেনকো গোল্ড রিটেল। रिटेल है। হ্যাঁ। ठीक है, अब जो সাড়ে हो गया वो तो हो गया सर। अभी तो सेंको गोल्ड अगर कोई लेना भी चाहेगा तो अभी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा अभी। सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर आप किसी को लेना है तो सेकेंडरी। एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ सर, ये आईपीओ में ना मैंने कुछ कुछ कंपनीज ठीक है, उसका एक अलग मोमेंटम रहता है, वो आगे बढ़ जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा इमोशंस। बट आईपीओ ऑलवेज ना, मतलब 90% केस में आईपीओ एक्सपेंसिव होता है। मैंने मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईपीओ मत लो, मैं खुद भी लेता हूँ, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन में कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मार्केट ट्रेंड में जब आईपीओ आता है तो ठीक है, निकल जाता है। बट कई बार देखना, मार्केट अगर उतना ट्रेंडी नहीं है, ठीक है, मार्केट में प्रॉपर ट्रेंड नहीं है और आईपीओ आता है, तो कई बार कुछ आईपीओ ना जरूरत से ज्यादा दाम पे एक्सपेंसिव वाइज लिस्टिंग होता है और इसका इफेक्ट पड़ता है सर। उससे अच्छा होता है टाटा कि अगर आप टेक्नोलॉजीज দেখবে हाँ हाँ हाँ, টাটা টেকনোলজিস टाटा ওদেরটা टेक्नोलॉजीज মেবি की ভালো। चले এসছে না না আসেনি। आसबे। अच्छा, नहीं ठीक है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ सर कि अगर मार्केट में तुमको ट्रेंड थोड़ा सा हल्का दिखे, तो तुम अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो तो फिर इन दैट केस आप कोशिश करना कि आईपीओ के बाद लेने का। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ा रिस्की लगता है, बट अभी मार्केट आप ट्रेंड में है तो लोगों को ऐसा फील होगा कि सर गलत बोल रहे हो। लेकिन सर मार्केट जब ट्रेंड प्रॉपरली नहीं रहता है ना, तो उस टाइम पे अगर आईपीओ अगर आता है ना, तो कहीं बार स्कीप करना भी बुद्धिमानी का बात होता है कि आईपीओ स्कीप कर दो सेकेंडरी তো मार्केट में। हाँ এই মার্কেটে তো এই মার্কেটে তো 93-94% দিয়ে দিচ্ছে, যখন মার্কেট একটুখানি ভোলাটিলিটি থাকে তখন 20% আইপিও তে দিতে গেলে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ, अभी ट्रेंड है, अभी मार्केट में काफी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम है। तो अभी मोमेंटम का मतलब हेल्प तो मिल रहा है सर, इसीलिए कंपनीज भी बोल रहे हैं कि भाई हमें यहाँ सेबी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसी टाइम पे छोड़ो क्योंकि मोमेंटम है। ठीक है, एक टाइम आएगा सर जब मोमेंटम नहीं रहेगा, तब देखना कंपनी सेबी भी उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सेबी को भी पता है कि कंपनी को गेन देने से सेबी को भी फायदा है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये सब तो मार्केट का है।
अच्छा, मार्केट जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे वैसा ही है करेंटली, ट्रेंड में ही है ये, अभी अपना ट्रेंड से नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलो, ऑब्जर्वेशंस खराब नहीं जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करेंगे सर ऑप्शन स्ट्रेटेजी में। नेक्स्ट क्लास में आपको ना लीगल मैटर बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीक। आप लोगों को बहुत दिन से सवाल है, सर लीगल मैटर करा दो, सुमीर माथा खा रहा है मेरा, लीगल करा दो, लीगल करा दो। चलो लीगल कराएंगे, नेक्स्ट क्लास कराएंगे, आज नहीं। अच्छा, स्ट्रेटेजी आप लोग घर पे रिविजन्स तो दे रहे होंगे, तो और भी स्ट्रेटेजी देख लो, फिर आराम से बैठे बैठे अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना लेना सर। ऑप्शन मार्केट में, ऑप्शन में जो ट्रेड लेने के टाइम पे तुम्हारे सामने अलग अलग स्ट्रेटेजी आता है सर, और आप सबको पता भी है कि वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है, 300-400 स्ट्रेटेजी बन सकता है, इवन आप चाहो तो हजार हजार स्ट्रेटेजी भी बना लो, बट पॉपुलर मोटा मोटी वर्ल्ड वाइड 100 स्ट्रेटेजी देखने को मिलता है, बट सारा के सारे स्ट्रेटेजी एक साथ आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको मेन मेन स्ट्रेटेजी अभी बताया जाएगा, बाद में आप अपने धीरे धीरे अपने हिसाब से भी स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हो। अब रही बात सर, मैंने आपको दो स्ट्रेटेजी रिसेंटली कवर अप किया, ठीक है, एक बुल कॉल स्प्रेड, एक बुल पुट स्प्रेड। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया था, है ना? समझ में आया था कि नहीं आया था, थोड़ा बताओ सर। ये जो दो स्ट्रेटेजी है, बुल कॉल एंड बुल पुट, ये दोनों स्ट्रेटेजी आप लोगों को मतलब समझ में आ तो गया था ना सर? हाँ सर। अच्छा, इसका मेन मार्केट परसेप्शन क्या होता है? मॉडरेटली बुलिश, माने जब आप मार्केट को मॉडरेट बुलिश आइडेंटिफाई करते हो, तब आपको बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड जैसा स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेटेजी NISM जो स्टडी मैट है, मतलब सरकारी जो स्टडी मैट है, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा सारा स्ट्रेटेजी। इधर उधर थोड़ा सा एक दो स्ट्रेटेजी आपको इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ये देखो ऑप्शन स्प्रेड के अंदर आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन स्प्रेड के अंदर आ जाता है। फिर स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी हम लोगों को मैं आपको बताऊंगा। तो ये इंस्टीट्यूट का जो NISM का जो स्टडी मैट है, इसके अंदर भी आपको डिटेल्स में बताया जाता है। एक ही चीज है सर, कहीं से भी पढ़ लो। अच्छा, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। अब ये सवाल ये सर कि कॉल रेशियो बैक स्प्रेड क्या है, और कॉल रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटेजी जो है ये कब यूज करना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए, क्या माइंड सेटअप रहते हैं, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में क्या माइंड सेटअप रहते हैं, और इसका प्रॉफिटेबल सिनेरियो क्या है, ठीक है। काफी लोगों को पसंद आता है सर, काफी लोगों को पसंद आता है। माने मैं आपको क्या बताऊं सर, ट्रेडर का ना अलग अलग माइंड सेटअप होता है, हर ट्रेडर डिफरेंट होते हैं, बट डिपेंड करता है कि किसको कौन सा चीज पसंद आ जाए। अब ये पसंद नापसंद तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड इज एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन स्ट्रेटेजी, नो डाउट सर। क्यों इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये इसका जो मेन पर्पस है वो बहुत सिंप्लिसिटी है इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और इसका जो पे ऑफ है ना, ये ट्रेडर को पसंद आता है। इसका जो पे ऑफ स्ट्रक्चर है ये ट्रेडर को पसंद है। अब आप बोलोगे सर कैसा पे ऑफ स्ट्रक्चर है, सर वो तो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। कहता है कि सर दिस शुड सर्टेनली हैव अ स्पॉट इन योर स्ट्रेटजी आर्सेनल एंड द स्ट्रेटजी इज डिप्लॉयड व्हेन वन आउट राइटली बुलिश ऑन स्टॉक। जब कोई बंदा स्टॉक के ऊपर राइटली बुलिश होते हैं या फिर इंडेक्स के ऊपर, जैसे कि आप लोगों को पता है आपका इंडेक्स, प्यारा सा इंडेक्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी है ना, आप बड़ा पसंद करते हो। आप क्यों? हर कोई पसंद करता है, अब यही तो है। अनलाइक द बुल कॉल स्प्रेड, ये जो पहले वाला जो था, ठीक है, और बुल पुट स्प्रेड वेयर वन इज मॉडरेटली बुलिश, वहां पर क्या था, ये दोनों जगह में आप बुलिश तो थे बट आप मॉडरेट बुलिश थे। बट कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में क्या है, आप मॉडरेट बुलिश नहीं सर, आप राइटली बुलिश हो, आप राइटली बुलिश हो स्टॉक के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर। तो जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में राइटली बुलिश होते हो,
तब आपके सामने ये पर्टिकुलर सिस्टम सामने आ जाता है, ठीक है, जिसको कॉल रेशियो बैक स्प्रेड कहते हैं। अब क्यों ऐसा नाम है ये भी समझ में आ जाएगा। तो अगर एट अ ब्रॉड लेवल दिस इज व्हाट यू एक्सपीरियंस व्हेन यू इंप्लीमेंट द कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है। अब अनलिमिटेड प्रॉफिट होना इसका एक कैरेक्टर है। क्या बोलता है सर? अनलिमिटेड प्रॉफिट। सुन के ही आप लोगों को जिगरा में ठंडक मिल गया होगा। हाँ, जिगरा में ठंडक समझते हो? अरे दिल को बड़ा शांति मिलता है, अरे प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, इसको बोलते हैं जिगरा में ठंडक। फिर ये कहाँ कहाँ से आप भाषा लाते हो, अरे सब कहाँ से सुन लेते हैं और उसी को दिमाग में बैठा लेते हैं, छोड़ो। अनलिमिटेड प्रॉफिट ये बड़ा अच्छा लगता है, अरे प्रॉफिट अनलिमिटेड। लिमिटेड प्रॉफिट इफ मार्केट गोज डाउन, मार्केट डाउन जाएगा तो आपका प्रॉफिट लिमिट होगा। चलो ये भी अच्छा बात है, इसमें कोई कोई बुराई नहीं है। डाउन मार्केट में भी अगर मेरे को लिमिटेड प्रॉफिट देगा तो भी कुछ खराब तो है नहीं। प्री डिफाइंड लॉस इन मार्केट स्टे विद इन अ रेंज, अरे वाह, हर चीज में देखो तो ये कितना दिल को शांति पहुंचाने वाला बात कर रहा है। अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा अगर मार्केट बढ़ेगा तो, लिमिटेड प्रॉफिट देगा अगर मार्केट गिरेगा तो, और अगर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहेगा तो आपको प्री डिफाइंड लॉस प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही आप लोगों को मजा आने वाला लग रहा होगा कि सर ये तो अच्छा बात है अगर ऐसा सच में होता है तो। अब चलो हम लोग देख लेते हैं ना कि मार्केट में ऐसा सिचुएशंस कब हो सकता है। ओके, यूजुअली द कॉल रेशियो बैक स्प्रेड इज डिप्लॉयड फॉर ए नेट क्रेडिट। अब नेट क्रेडिट माने आपके पॉकेट से पैसा चला जाएगा कि आपके पास पैसा आएगा, माने प्रीमियम रिसीव ज्यादा करोगे कि प्रीमियम पे ज्यादा करोगे? रिसीव করব। माने पेमेंट भी करोगे क्योंकि हम लोग ज्यादातर मल्टी लेग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, मतलब आपका रिसीव ज्यादा होगा, है ना, यही है ना? নিন্দা বাড়িতে সেল করলে যায়। हाँ एग्जैक्टली सर, आपका रिसीव ज्यादा होगा। तो आपका रिसीव ज्यादा होगा तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपका नेट क्रेडिट हो जाएगा, और माने आप स्टार्टिंग से ही एक क्रेडिटेबल सिचुएशंस में रहोगे। अब ये तो अलग बात है कि एक्सपायरी टाइम पे क्या हालत होगा वो तो समय बताएगा, डिपेंड करता है कि मार्केट आपके हिसाब से चला कि आपके अगेंस्ट में गया। मनी फ्लोज इनटू योर अकाउंट एज सून एज यू एग्जीक्यूट कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। The net credit is what you make if the market goes down. The net credit is what you make if the market goes down as opposed to your expectation. आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मार्केट राइटली गोइंग अप होगा। आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बढ़ेगा, आप एकदम क्लियरली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बढ़ेगा, बट राइटली एक्सपेक्टेशन था। लेकिन अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, ठीक है, तो मार्केट डाउन चला गया, तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का एक फायदा है कि मार्केट डाउन में भी आपको प्रॉफिट देके जा सकता है, ठीक है। तो ये कैसे संभव है ये मैं आपको आगे बताता हूं सर। तो दिस शुड आल्सो एक्सप्लेन व्हाई द कॉल रेशियो स्प्रेड इज बेटर देन बाइंग ए प्लेन वैनिला कॉल ऑप्शंस। अब इसके ना एक दूसरा चीज भी है, प्लेन वैनिला। ये वर्ड आप लोग ना फाइनेंस में सुनोगे बहुत बार। आपको मैं इतना बोल सकता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट माने स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल वर्ल्ड में किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म को एक्सप्लेन करने को जो तरीका है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, माने किसी भी चीज को अगर सिंपल तरीके से बताना है तो अमेरिकन या यूरोपियन वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है फाइनेंस में कि प्लेन वैनिला, ठीक है। तो ऑप्शंस को भी प्लेन वैनिला कहा जाता है, माने जो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब आगे 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 आपको ऐसे ये चीज में ना, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हैं उनको मैं बताता हूँ। अगर कोई फाइनेंशियल का क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर किए हैं, ठीक है, उनको पता होगा वहां पर ना एक बॉन्ड रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह करवाया जाता है। और बॉन्ड में एक्चुअली ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, डिवेंचर में, बॉन्ड में, स्पेशली बॉन्ड में, उसमें बोलते हैं प्लेन वैनिला बॉन्ड, ठीक है। तो प्लेन, हाँ बोलो सर। बोलिए रेटिंग हो तो आपसे बॉन्ड। हाँ वही 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 चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेन वैनिला जो है सर बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास का सिंपल फॉर्म को बताने के लिए यूज कर। मतलब अगर किसी को ये चीज पता नहीं था इसलिए मैं बोला, अगर पता है तो वेल डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, तो इफ द मार्केट इंडेड गोज अप देन यू स्टैंड टू मेक एन अनलिमिटेड प्रॉफिट, है ना। अब सो लेट्स गो अहेड एंड फिगर आउट हाउ दिस वर्क। चलो देखते हैं, अब स्ट्रेटेजी नोट को देखते हैं, क्या कैलकुलेशंस बनेगा देख लेते हैं, है ना। और आप लोग इसको ना
हर पर्टिकुलर, देखो सर आप लोग अभी क्लास में सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, मेरा आपको एक सजेशन है, इतना सारा स्ट्रेटेजी देखते देखते हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बाद में बोलोगे सर स्ट्रेटेजी तो हो गया पर मेरा नहीं हुआ। मैं आपको बोलूंगा कि आप घर पे ना खुद का अपना नोट डेवलप करो, ठीक है, नोट्स, जिसमें ना आप खुद के हिसाब से हर नोट को बनाओ पहले जैसे है वैसा, फिर धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन करो, और मार्केट के साथ साथ आप अपने आप को देखो कि किस तरह से एक्सपर्टीज आप जनरेट कर सकते हो। अब कॉल रेशियो बैक स्प्रेड एक 3 लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी। सर ये तो मल्टी लेग क्या, मतलब 2 लेग क्या, 2 से ज्यादा है, मल्टी तो है, बट इससे पहले वाला जो 2 हम लोग देखे थे उसमें 2 लेग था, इसमें बता रहा है कि 3 लेग स्ट्रेटेजी है। अच्छा 3 लेग में होगा। इसमें क्या बता रहा है सर, एज इट इन्वॉल्व बाइंग 2 ओटीएम, आपको 2 ओटीएम ऑप्शंस बाई करने को बोल रहा है, एंड सेलिंग 1 आईटीएम कॉल ऑप्शंस, माने 2 ओटीएम को बाई करो और 1 आईटीएम को सेल करो, तो आपको ऐसा सिनारियो देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्लेम कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी क्लेम कर रहा है ना, स्ट्रेटेजी क्लेम कर रहा है कि ऐसा सिनारियो अगर आपको देखना है तो 2 ओटीएम ऑप्शंस आपको बाई करना है, 1 आईटीएम ऑप्शंस आपको सेल करना है। अब सर देख लेते हैं ना कि अगर ऐसा, चाहे आप करेंट निफ्टी में कर लो, बैंक निफ्टी में कर लो, या फिर जो भी आपका पसंदीदा स्टॉक हो उसमें करो, तो क्या सिनारियो आपके सामने आ सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल वाइज एजम्पशन वाइज करवाऊंगा, आप इसको अपने हिसाब से करंट लेवल डेटा के साथ भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, ये क्लासिक 2:1 कॉम्बो भी कहा जाता है, 2:1 कॉम्बो क्लासिक है, मैंने पुराने जमाने में भी चलता था जब मार्केट का इनिशियल डेज में। इनफैक्ट the call ratio back spread has to be executed in 2:1 ratio, meaning 2 options bought for every 1 option sold। इसका ये मतलब होता है कि 2 ऑप्शंस बाई करना है 1 सेल के बदले, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है 4 ऑप्शंस बॉट फॉर एवरी 2 ऑप्शन सोल्ड। एक ही बात हुआ ना, माने 4:2, 4:2 माने 2:1 ना, एक ही चीज है। माने अगर कोई 2:1 रेशियो में जा रहा है तो वो 2 ऑप्शंस बाई करेगा, 1 ऑप्शन सेल करेगा, और या फिर वो 4 ऑप्शंस बाई करेगा, 2 ऑप्शन सेल करेगा, इस रेशियो में वो जा सकता है। अब 4 की जगह वो और भी ज्यादा कर ले उसमें क्या है, बट रेशियो जो है वो 2:1 रहना इसका एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो एक एजम्पशन ले लेते हैं, लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं ये पुराना डेटा का एजम्पशन है, आप इसको करंट डेटा में चेक कर लेना होमवर्क के तौर पे। निफ्टी स्पॉट चल रहा था, मान के चलते हैं 7743, ठीक है, 7743 जो दिया है मैं उसी को लेता हूं, एंड यू एक्सपेक्ट निफ्टी टू हिट 8100, आपको लग रहा है कि निफ्टी 7743 से 8100 में हिट करेगा बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी। अब मे बी आपका एक्सपायरी टाइम पीरियड 10 दिन हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिनारियो। तो दिस इज क्लियरली अ बुलिश आउटलुक ऑन टू द मार्केट, एकदम सिंपल बात है, 7700 का निफ्टी 8100 में जाएगा, तो कहीं ना कहीं 60-70 पॉइंट का आप एक डिफरेंस ढूंढ रहे हो, है ना, तो मार्केट में एक मूवमेंट मिलेगा, आप इसको एक परफेक्टली बुलिश बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या करने बोल रहे हैं, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड कहता है आपको कि आप एक आईटीएम को सेल कर दो, 1 लॉट आईटीएम को सेल कर दो और 2 लॉट ओटीएम को बाय कर दो। अगर आप सेम चीज आज के डेट में करोगे तो आपका सिनेरियो क्या रहेगा, निफ्टी स्पॉट में क्या चल रहा है, 19,468, 68 बोलते हैं, ठीक है, माने 19,468। चलो मैं इसको ना राउंड में 19,470 मान लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो 19,470 अगर मेरा करेंट स्पॉट है, तो अगर आपको कॉल रेशियो बैक स्प्रेड करना है, अगर आपको बैक स्प्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2 ओटीएम सेल करना पड़ेगा। একটা সেল করতে হবে। দুটো ওটিএম সেল করবো তাই তো রে, বাই করব তো স্যার। सॉरी, 2 ओटीएम बाई करना है, 1 आईटीएम सेल करना है, ठीक है। तो अभी आईटीएम किधर है, ये रहा आपका, माने 19,250 या 19,300, दीज आर योर आईटीएम एरिया, है ना। तो अगर आप एक आईटीएम सेल करोगे तो ये वाला आईटीएम आप सेल कर देना, और 2 ओटीएम आप बाई कर लेना, ये सेल में जाएगा और ये आपका बाई में जाएगा।
19,550, 19,600, 19,650, ये सब स्ट्राइक आपका बाइंग जोन में चला जाएगा। दो, ठीक है, यहाँ पर 2 लॉट लेना है, ओटीएम जोन से 2 लॉट लेना है और आईटीएम जोन से 1 लॉट लेना। ये है मेन कॉन्सेप्ट। अब सर आगे देखना ये पड़ेगा सर, इसमें प्रॉफिट लॉस सिनेरियो या फिर जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो क्लेम करता है, अब ये क्लेम कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसमें आपको और भी कुछ चीजें बताते हैं। मेक श्योर कॉल ऑप्शंस बिलोंग टू सेम एक्सपायरी, रोज बताता हूँ सर, आप लोगों को भी पता है। बिलोंग्स टू सेम अंडरलाइंग, मैंने निफ्टी है तो निफ्टी में करो, एक निफ्टी के साथ दूसरा बैंक निफ्टी थोड़ी ना चलेगा। रेशियो इज मेंटेन्ड, मतलब जैसे 2:1। ट्रेड सेटअप कुछ ऐसा होगा, 7,600 कॉल ऑप्शन, जैसे कि हमारा यहाँ पर 7783 था स्पॉट, ठीक है, तो 7,600 आपका क्या बनेगा, 7,600 आपका आईटीएम बन जाएगा क्या। हाँ सर। ठीक है, और 7,800 तुम्हारा ओटीएम बन जाएगा स्लाइटली। अब 7,600 आईटीएम में तुम प्रीमियम रिसीव करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप आज के डेट में चेक कर लो, यहाँ पर अगर आप प्रीमियम रिसीव करते हो 19,300 वगैरह में, ठीक है, तो आपका प्रीमियम वैल्यू मोटा मोटी 200 दिख रहा है, देखो 19,300 में 203, ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स 201 बताया, चलो कोइंसिडेंस है बट अच्छा कोइंसिडेंस है ना, मैंने तो इतना सोचा नहीं था कि एकदम एग्जैक्टली आसपास में रहेगा, तो जो भी हो। तो 7,600 कॉल ऑप्शंस में तुम्हारा प्रीमियम रिसीव है 201, ठीक है, 7,800 कॉल ऑप्शंस में मतलब ओटीएम में तुम्हारा प्रीमियम पेड होगा 78 पर लॉट। यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह का देखने को मिल जाएगा सर, सिमिलर टाइप ऑफ। ये देखो 19,500 में कितना बता रहा है, 80, 19,500 में बता रहे हैं 80, 19,550 में बता रहे हैं 60 लास्ट ट्रेडेड जो प्रीमियम है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में चल रहा है ना, मतलब जैसे एग्जांपल्स में है कुछ उसी तरह का ढंग में ये प्रीमियम भी खेल रहा है। चलो, माने प्रीमियम का जो कैरेक्टर है वो बदला नहीं सर, वो बदलेगा भी नहीं। तो अगर आप 2 लॉट लेते हो 78 करके, 2 लॉट के लिए कितना प्रीमियम भरोगे सर, 156। अब जितना तुम्हारा लॉट में शेयर रहता है, जैसे पर लॉट में अगर 50 है तो 50 इंटू उतना हो जाएगा ना, उस हिसाब से होता है। तो इधर हो गया 78 2 लॉट का 156, और इधर आपने रिसीव कर लिया 201, तो नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा, 201 से 156 माइनस कर दो, यानी ये आपने रिसीव किया, 156 आपने पे किया। तो अगर 201 आपने रिसीव किया, 156 आपने पे किया, तो अल्टीमेटली आपका नेट क्रेडिट बनता है 45, आपका नेट क्रेडिट बनता है 45, ये आपका नेट क्रेडिट है, माने आपके पास 45 है, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज आपने रिसीव ज्यादा किए। विद दिस ट्रेड्स, ये जो ट्रेड है, द कॉल रेशियो बैक स्प्रेड इज एग्जीक्यूटेड, लेट अस चेक व्हाट वुड हैपन ओवरऑल कैश फ्लो ऑफ द स्ट्रेटजी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपायरी। अब ये देखने वाला बात है ना कि आखिर होगा क्या। अब इसमें सिनेरियो देखना पड़ेगा सर, जैसे आप एक सिनेरियो ले लो सर कि मार्केट अगर आपके हिसाब से नहीं चला, माने लोअर स्ट्राइक में अगर मार्केट एक्सपायर हुआ, याद करें सर, भूलना नहीं है हमारा जो करंट एग्जाम्पल चल रहा है इसमें स्पॉट था, ओरिजिनल स्पॉट था 7783, आपने एक स्ट्राइक चूज किया 7,600, ठीक है, जो लोअर स्ट्राइक है, और 7,800 जो अपर स्ट्राइक है, ठीक है, ये आपका सिनेरियो है। इसमें आप 7,600 को आईटीएम को आपने सेल किया और इधर ओटीएम को आपने बाई किया। अगर मार्केट एक्सपायर होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर एक्सपायर होता है मानो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद 7,400 में, मैंने मार्केट डाउन चला गया, मार्केट डाउन चला गया, आप तो राइटली बुलिश हो बट मार्केट डाउन चला गया, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा सर, कॉल ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस है, Zero आपको होगा। पता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना है। अब स्पॉट कितना है 7,400, ओके सर, स्पॉट है 7,400, स्ट्राइक कितना है आपका 7,600, तो 7,400 से अगर आप 7,600 को माइनस करते हो या फिर 7,800 को भी माइनस करते हो, ठीक है, किसी को भी माइनस करो, 7,400 को भी माइनस करो, 600 को माइनस करो और 7,800, दोनों केस में नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हो सकता, तो नेगेटिव की जगह क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, है ना।
तो 7600 के केस में भी इंट्रिंसिक 0 है, दोनों केस में। तो अगर आपका इंट्रिंसिक 0 है तो आपका हिसाब क्या बनेगा, जो भी आपने रिसीव किया वो आपका रह जाएगा। जो भी आपने रिसीव किया, नॉर्मली क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम को माइनस करके हमें डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर तो इंट्रिंसिक तो 0 है, तो जो भी प्रीमियम आपको मिला है 201 वो आपका इधर वैल्यूएशन हो गया ना। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 7800 जो है, ठीक है, ये भी 0 है, ये आपने देख लिया। इसके केस में क्या हुआ कि 7800 के केस में 7000 स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं ना, बार बार आप लोगों को पता है ये चीज कैसे होता है। 7400 आपका स्पॉट हुआ, यहाँ से आप 7800 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये भी 0 है। और इसके लिए आपने प्रीमियम पे किया 78, लेकिन इस बार आपने 2 लॉट के लिए पे किया तो 156। तो नेट कैश फ्लो वुड प्रीमियम रिसीव माइनस प्रीमियम पे, तो 201 माइनस 156, तो आपका क्या हो गया सर 45 का क्या हो गया, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट। लेकिन आप मुझे बताओ क्या मार्केट आपके हिसाब से चला था। ना, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला था, मार्केट आपके हिसाब से नहीं था, फिर भी आपने प्रॉफिट कर लिया। आपका तो सोच था कि मार्केट बढ़ेगा, आप तो राइटली बुलिश थे मार्केट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे खत्म हुआ एक्सपायरी में, बट फिर भी आपको 45 का गेन दिख रहा है। सिमिलर और भी सिनेरियोस देखते हैं, चलो आपको आइडिया और क्लैरिटी आ सकता है। मार्केट अगर 7600 में एक्सपायर होता है, माने आपका लोअर स्ट्राइक जो है उसमें, माने हमारा जो 7783 हमारा स्टार्टिंग जोन है, इसमें हमारा लोअर स्ट्राइक है 7600 और अपर स्ट्राइक है 7800, ठीक है। ये ओटीएम स्ट्राइक था और ये आईटीएम स्ट्राइक है। इसमें हम लोग आईटीएम को सेल किए हैं और ओटीएम को बाई किए हैं, है ना। अब आपको फिर से देखो, आप 7600 में क्या हो जाएगा, अगर मार्केट एक्सपायर करता है 7600 में, तो आपका करंट स्पॉट क्या बन जाएगा 7600। तो अगेन आपको इंट्रिंसिक कैलकुलेट करना है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो स्पॉट है 7600 और स्ट्राइक भी है 7600, तो इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा 0, है ना। 0। और आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया था, सेल किया था ना इसको, आपने 7600 स्ट्राइक को आपने आईटीएम को सेल किया था, शॉर्ट सेल किया था आपने। तो प्लीज टेल मी 7600 माइनस 7600 इंट्रिंसिक हो गया 0, तो जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया था वो आपका अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो 201 आपका यहाँ पर प्रॉफिट है ना, मैं सॉरी 201 आपका क्रेडिट में है, सही ना। यानी प्रीमियम जो आपके पास है वो आप रिटेन करोगे यहाँ पर 7600 कॉल ऑप्शंस के लिए। हाउएवर अब इसका उल्टा चीज देख लेते हैं, 7600 में एक्सपायर हुआ, लेकिन आपका अपर स्ट्राइक क्या है 7800, तो अगेन आपको क्या करना है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो 7600 माइनस 7800, ठीक है, क्या हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं, अगेन 0। फिर से आपको वही चेक करना है, आपने प्रीमियम कितना भरा 7800 ओटीएम के लिए, आपने प्रीमियम भरा था 78, ये आपका बाइंग था, ये जो ओटीएम है आपका बाइंग था, ये आपने बाई किया था, तो 78 करके 2 लॉट का आपने पेमेंट कर दिया था, तो 78 इंटू 2 करके आपको 156 का आपका खर्चा हुआ था। तो अगेन आपका हिसाब क्या हो जाएगा 201 माइनस 156, फिर से 45 का प्रॉफिट। मैंने कहना ये चाहा सर कि अगर मार्केट 7600 में भी एक्सपायर होता है, जो कि मार्केट डाउन है ना, जो कि मार्केट डाउन है, भूलना नहीं है सर 7783 हमारा स्टार्टिंग एरिया है। 7000 इससे पहले जो है हम लोग 2 सिनेरियो देखे, 7400 का और 7600 का, ये दोनों ही 7783 से नीचे आता है कि नहीं आता है ना। तो दोनों केस में मार्केट डाउन गया, दोनों केस में मार्केट डाउन गया, पर दोनों केस में हमें 45 का एक फिक्स प्रॉफिट हुआ, एक लिमिटेड प्रॉफिट हुआ। सिनेरियो 3 देख लो, अगेन 7645, सर ये भी 7645 भी आपका डाउनग्रेड है मार्केट का, ठीक है, मैंने आपका सोच के ऑपोजिट ही है। अगेन अगर आप 7645 में भी कैलकुलेट करोगे, इसमें भी आपको एक रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा थोड़ा देख लो सर। जब मार्केट 7645 में एक्सपायर करेगा, ठीक है, जब मार्केट 7645 में एक्सपायर करेगा,
आपका अपर स्ट्राइक क्या था, सॉरी लोअर स्ट्राइक क्या था 7600। अब अगेन आप फॉर्मूला लगाओ सर। यस कोई कुछ पूछ रहे हो शायद, बोलो सर बोलो। हेलो, कोई क्वेश्चन आ रहा था या फिर कोई कुछ कह रहा था? नहीं আচ্ছা Okay. মাইকটা অন হয়ে গেছিল আমার। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 7600 आपका क्या है? 7600 आपका, सॉरी मैं गलत बोल दिया, आपका स्पॉट हो गया Strike price 76, ছিল। सॉरी 7645 आपका स्पॉट है ना करंट। आपका स्ट्राइक है 7600। तो इसमें आपका इंट्रिंसिक क्या हो गया 45। आपका इस पे 45 इंट्रिंसिक 45 इंट्रिंसिक आ गया ना, दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या करते हैं, प्रीमियम पेमेंट से इंट्रिंसिक को माइनस करते हैं। तो 201 का सॉरी प्रीमियम आपने रिसीव किया था 201, इसमें से आपका इंट्रिंसिक है 45, माइनस करो ना। तो 201 से 45 चला गया, तो आपका नेट गेन इधर कितना है 156। ओके, ये लोअर स्ट्राइक के साथ है। अब अपर स्ट्राइक के साथ भी देख लो सर, अब अपर स्ट्राइक के साथ भी देख लो। अपर स्ट्राइक आपका 7800 का है, बट वो दो है, मैंने दो लॉट का है। तो यहाँ पर आपने 78 करके दो लॉट का पेमेंट किया था। अब हिसाब करके देख लो 78 इंटू 2 कितना होता है 156, है ना। 78 इंटू 2 करके 156 आपका ऑलरेडी पेड था प्रीमियम। अब आप हिसाब लगाओ कि मार्केट 7800 में কি হয়েছে? বলছি এটা তো লস হয়ে যাবে যদি তোমার 7800 তে যদি মার্কেট যায়, আমার পুট অফ কল অপশনটা তো লস হয়ে যাবে, 156 প্রিমিয়াম এটা তো লস হয়ে যাবে পুরোটাই। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ सर, 7645 मेरा स्पॉट है करेंटली, ठीक है। तो 7645 से 7800 माइनस करेगा तो इंट्रिंसिक क्या होगा? 0 0। 0। तो जितना तुमने पे किया था उतना तुम्हारा लॉस है। मैंने एक्चुअली इंट्रिंसिक अगर माइनस करने का मौका मिलता तो थोड़ा एडजस्ट होता, बट वो तो नहीं है। तो 156 तुमने पे कर दिया, तो 156 तुम्हारा गया। तो इधर 156, ध्यान से देखो सर, 156 तुम्हारा यहाँ पर गेन था लोअर स्ट्राइक में, और अपर स्ट्राइक में तुमने अल्टीमेटली 156 गवा दिया। तो 156 इधर गेन है, 156 इधर लॉस है। तो अल्टीमेटली तुम कहां पर आ गए? जीरो पॉइंट में आ गए। ब्रेक इवन बोलेंगे इसको, हाँ या ना? इसको हाँ, सर। ब्रेक इवन बोलेंगे ना, बिकॉज ये पॉइंट में आपने ना तो प्रॉफिट किया ना तो तुमने लॉस किया। मैंने एक तरफ 156 का गेन कर लिया, तो दूसरी तरफ 156 गायब हो गया, ठीक है। तो आप अगर मार्केट 7645 में क्लोज होता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाते हो। सर आप कोई, अब कोई बोलेगा सर इससे अच्छा तो वो था कि जब मार्केट डाउन था। ये सर हर हर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में एक अच्छा बुरा तो रहेगा ना, अच्छा बुरा तो रहेगा। अब चलो 7700, अच्छा अभी भी मार्केट डाउन है कि अप है? ডাউন 7, আছে। अभी भी मार्केट डाउन है। 7700 अभी भी मार्केट डाउन है, मैंने जो मेरा स्टार्टिंग स्पॉट था उस हिसाब से। अब अगेन आपका जो लोअर स्ट्राइक है 7600, आपका अपर स्ट्राइक है 7800, उसका दोनों का हिसाब फिर से कर लो। 7700 से 7600 माइनस करो, यहाँ पर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 100, है ना। 700 माइनस 600, तो 100 का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। पर आपने पेमेंट कितना लिया था, रिसीव कितना किया था, रिटर्न 201। तो 201 से 100 माइनस कर दो, तो आपका गेन हो जाएगा 101। क्लियर है सर, ये वाला क्लियर है? 101 गेन क्लियर है कैलकुलेशन? हाँ सर अब 7800 का भी देख लो सर। जब 7800 कॉल ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका दो लॉट है, तो दो लॉट के लिए आपने प्रीमियम कितना भरा 78 इंटू 2 156। इसमें आपका इंट्रिंसिक क्या आएगा 0, बिकॉज 7800 7700 से जब आप 7800 माइनस करोगे तो इंट्रिंसिक नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंट्रिंसिक 0 हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो तुमने पे किया वही तुम्हारा चला जाएगा। तो 101 उधर आपका गेन था, इधर 156 का लॉस हुआ। दिस इज योर गेन, दिस इज योर लॉस। तो गेन माइनस लॉस कितना 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 आपने लॉस कर लिया, 55 का लॉस हो गया।
सर यहाँ तो गड़बड़ हो गया, 7,700 में मार्केट आया पर मेरा तो लॉस हो गया, है ना। 7,700 भी मेरे करंट जब जब मैंने स्टार्ट किया था उससे नीचे ही है, बट यहाँ पर मेरा लॉस है। सर गजब का स्ट्रेटेजी है ना। इससे पहले भी 7,400 था, 7,600 था, उसमें प्रॉफिट हो गया था, बट यहाँ पर 7,700 में लॉस हो गया। अब क्या कर सकते हैं, सिनारियो स्ट्रेटेजी ही ऐसा है। 7,800, अच्छा इस बार क्या हो गया सर, बुलिश। 7,800 इस बार क्या हो गया, बुलिश। अरे अगर मार्केट 7,800 में एक्सपायर करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मॉडरेट बुलिश बोलेंगे, बुलिश। मॉडरेटली बुलिश, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा हाई रेंज में खत्म हुआ है जहां पर हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट एक्सपायरी है। क्यों इंटरेस्टिंग है, आप देखो, कैलकुलेशन करके देखो। आपका स्टार्टिंग कैलकुलेशन क्या था, मार्केट अगेन स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर लो सर, 7,800 स्पॉट है, स्ट्राइक कितना था आपका 7,600, लोअर स्ट्राइक। क्या करेंगे, इंट्रिंसिक 200 का, है ना, इंट्रिंसिक 200 का। अब आपने प्रीमियम रिसीव किया था 201 का, तो 201 माइनस 200 कितना है, 1 रुपी। अरे कुछ 1 रुपी आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में, या सही किया। ना सर ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन क्या है सर, बोलो। सेकंड सिचुएशंस में आपका अपर स्ट्राइक क्या था 7,800, तो आपका स्पॉट क्या है 7,800, तो 7,800 माइनस 7,800 आपका इंट्रिंसिक हो जाएगा 0। जितना आपने पेमेंट किया होगा, जितना आपने पेमेंट किया होगा उतना आपका लॉस, क्योंकि इंट्रिंसिक का तो कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं यहाँ पर। तो नेट पे ऑफ क्या हो जाएगा सर, 201 माइनस 200 माइनस 156। यहाँ वहां पर गेन था, लोअर स्ट्राइक में आपका गेन था 1 का, और अपर स्ट्राइक में आपका लॉस है 156 का, 156 का लॉस है। तो 156 लॉस और इधर 1 का प्रॉफिट, तो आपका लॉस हो जाएगा 155 का। आपका लॉस हो जाएगा 155 का, 155 का लॉस हो जाएगा आपका। और मजा का बात है सर, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये थोड़ा खतरनाक इसलिए है, यहाँ पर मार्केट बुलिश है बट नॉट राइटली बुलिश, बिकॉज इट्स जस्ट अ बुलिश। 7783 7,800 कितना पॉइंट में डिफरेंस है, 17 पॉइंट्स है ना, 17 पॉइंट्स मूव। दिस इज नॉट गुड फॉर योर मतलब स्ट्रेटेजी, बिकॉज 17 पॉइंट्स बुलिशनेस आपका अप्रोच नहीं था, आपका अप्रोच था राइटली, इससे भी ज्यादा होगा, कम से कम 7,900 8,000 की तरफ जाएगा, 9,500 7,950, है ना, तब आप राइटली बुलिश कहलाओगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी इतना सारा चीज हम लोग देख लिया, इतना सारा सिनारियो देख लिया, अभी भी हम लोगों का जो मेन अप्रोच है वो नहीं आया, मेन अप्रोच अभी तक नहीं आया। अब मैं आपको मेन अप्रोच में वापस लेके आता हूं धीरे धीरे। मैंने मेन अप्रोच क्या है, मेन अप्रोच है कि हम लोग राइटली बुलिश होंगे, राइटली बुलिश होंगे हम लोग, मेन अप्रोच है ना। तो आप यहाँ पर सिनारियो 6 देखो, चलो एक एक करके ही बढ़ जाते हैं, क्या है सिनारियो 6 देखो, मार्केट एक्सपायर करता है 7955 में,
सर ये भी बुलिशनेस है 7783 7783 ये मेरा स्पॉट था और मार्केट एक्सपायर किया 7955 पे। तो ये कितना मूवमेंट रहेगा? अच्छा खासा मूवमेंट है सर, अच्छा खासा मूवमेंट है, खराब तो है नहीं, बट फिर भी ये वाला सिचुएशंस भी थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो आप 7955 में आपका क्या हालत होता है, चलो आप खुद कैलकुलेट करो। 7955 आपका क्या है? स्पॉट है, यहां से आप माइनस, ये स्पॉट है आपका, करेंट स्पॉट है। आपका स्ट्राइक क्या था? 7600। कल में 355 355 ना, कितना हो रहा है इंट्रिंसिक? 255 না 355 কত হচ্ছে? 355 355। ओके, अब ये रहा आपका इंट्रिंसिक। अच्छा, इसमें आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया था? तो 201 माइनस 355, प्रीमियम रिसीव था 201, इंट्रिंसिक हो गया 355, आपका लॉस क्या हो जाएगा? 154 154 लॉस है ना? लॉस है कि गेन है? लॉस। लॉस है। लॉस। अच्छा, अब इधर देखो, अब 7800 अपर स्ट्राइक आपका क्या था? 7800। अब आपने 7800 आपका अपर स्ट्राइक है, अब अगेन आपको स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना चाहिए, तो 7955 माइनस 7800 कितने का डिफरेंस हुआ? 155 का। ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या करना है? प्रीमियम पेमेंट से माइनस करेंगे। तो प्रीमियम आपने कितना पे किया था? इंट्रिंसिक वैल्यू और जितना प्रीमियम आपने पे किया, प्रीमियम पे किया 156। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ 78 into 2। 78 इंटू 2 आपने पे किया था, है ना? 156 तुमने पे किया था इस स्ट्राइक के लिए, और इधर तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 155 का। बट सर ये तो एक लॉट का इंट्रिंसिक है, 7955 माइनस 7800 जो 155 हो रहा है, ये तो वन लॉट का है। इसको आपको दो लॉट में कन्वर्ट करना है ना, बिकॉज आपका जो ओटीएम है वो दो लॉट का है। तो 155 इंटू 2 करना है, तो कितना हो जाएगा? 310। मतलब जीरो চলে এলো মানে ব্রেক ইভেন পয়েंट। अब आपका पूरा हिसाब देख लो। आप आपने लोअर ब्रेक इवन में, माने जो आपका, सॉरी, लोअर स्ट्राइक में आपका 201 का प्रीमियम रिसीव था, 355 का इंट्रिंसिक हो गया, इधर आपका इंट्रिंसिक है 310 का, और आपका प्रीमियम पेमेंट है 156 का। ओके, अब आप देखो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या हुआ? 0। सर मार्केट इतना मूवमेंट लिया 7783 से 7955, और ये राइटली बुलिश के काफी नजदीकी है, मतलब बुलिश है एकदम, आपका सोच खराब नहीं था। बट इतना मेहनत करने के बाद भी, माने आपने भी मेहनत किया, मार्केट ने भी मेहनत किया, फिर भी आप जीरो में आ गए, माने ब्रेक इवन पॉइंट में आ गए, माने नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर यहां पर दो दो ब्रेक इवन हो गया क्या? हेलो, एक ब्रेक इवन था 7645 पे, एक बार हम लोगों ने ब्रेक इवन देखा 7645 में, फिर से हम लोग और एक बार ब्रेक इवन देख लिए 7955 में। तो एक अपर ब्रेक इवन, एक लोअर ब्रेक इवन। अच्छा,
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया सर। अब आपका सिनेरियो और एक सिनेरियो देखो सर, अगर मार्केट 7955 क्रॉस करके 7783 और ये 7955, ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए मार्केट अभी और आगे बढ़ेगा 8100, चलो अच्छा है, तो वापस कैलकुलेट कर लो सर। आपका स्पॉट हो गया 8100, आपका स्ट्राइक है लोअर स्ट्राइक 7600, आपका 500 बन रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू, और आपने प्रीमियम पे किया था 201 का, तो 201 इधर 500, ठीक है, हिसाब लगा लो 201 और 500, ठीक है, 201 500 इधर आपका लॉस आ रहा है। अच्छा अब दूसरा देख लो सर, 8100 आपका स्पॉट है और 7800 आपका अपर स्ट्राइक है, इसमें आपका गैप बन रहा है 300 का, लेकिन सर ये 300 एक लॉट का है, इसको इंटू 2 करो तो आपको 2 लॉट का इंट्रिंसिक मिलेगा। आपने पेमेंट किया था 156 का, अब कुल मिला के हिसाब कर लो तो आपको 145 का प्रॉफिट आ जाएगा। सर हुआ क्या, माथा खराब मत करो, তবে স্যার একটা জিনিস हैं বল। তবে স্যার একটা জিনিস দেখলাম যে এই করলেসিও ব্যাক স্প্রেডে হচ্ছে স্যার একটা আছে যে প্রচুর বুলিশ হলে তো প্রচুর বুলিশ হতে হবে, নাহলে স্যার হবে इसीलिए तो नाम है মানে राइटली बुलिश। যেমন একটা আমাদের হচ্ছে হ্যাঁ, কারণ স্যার নিফটি ফিফটি কিন্তু স্যার মোটামুটি এই যে দেখছি প্রায় স্যার 350 পয়েন্ট বুলিশ হয়েছে। তো নিফটি ফিফটি কখনো একদিন 350 বুলিশ করা মুখের জিনিস না, ম্যাক্সিমাম হয় 170 150, খুব বেশি হলো ये 200 डिपेंड 200 करता है, কাছাকাছি। ये एक दिन का, ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन का स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये एक दिन का स्ट्रेटेजी नहीं है, डिपेंड कर যদি माने ইন্ট্রিটা করতে হয় তাহলে স্যার তার পক্ষে এটা অসম্ভব হয়ে যাবে, মাইনাসের র্যাঙ্কিংটাই বেশি থাকবে। ये एक आप बोल सकते हो कि ये तो एक मतलब स्ट्रेटेजी के अंदर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ये, माने एक्सपायरी में थोड़ा टाइम है, ठीक है, एक्सपायरी में थोड़ा सा टाइम है, या হ্যাঁ फिर মানে 4-5 দিনের ठीक है, एक्सपायरी में टाइम है। जैसे मानो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ से ही दे लेता हूँ सर, जैसे मानो आज 7 जुलाई है, ठीक है, आज 7 तारीख है, लेकिन मैं आपको जो पर्टिकुलर सिनेरियो बना था, ये सिनेरियो पे एक बार आपको मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा। तो अगर किसी ने 27, ध्यान से देखो सर, हाँ, जब से उन्होंने देखा कि बुलिश हरामी बना है, 27 जून को किसी ने पोजीशन लिया, ठीक है, 27 जून को किसी ने पोजीशन लिया और ठीक ऐसा पोजीशन लिया, और वो मॉडरेट बुलिश रहा मार्केट के, सॉरी राइटली बुलिश है मार्केट के ऊपर, ठीक है, वो राइटली बुलिश है मार्केट के ऊपर, बिकॉज उसने फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट में राइटली बुलिशनेस आएगा। अब अगर बंदा ने राइटली बुलिश का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, ठीक है सर, ये पूरा खेल आइडेंटिफिकेशन पे है, ऑब्जर्वेशन पे है। अब तब देखो मार्केट कहाँ था सर, 18,008 पे, ठीक है, आज मार्केट कहाँ है, कितना दिन हुआ सर, एक हफ्ता, 27 जून से 7 जुलाई, 8 से 10 दिन, बीच में 2 दिन आपका ऑफ भी गया होगा, तो 7 दिन का ही हुआ ना, हेलो, 7 दिन का ही हुआ ना, तो 19,319, तो 18,000 से मार्केट 19,322 पे गया, मैंने 1300 पॉइंट में मार्केट मूव किया है एक हफ्ता के अंदर, किया कि नहीं किया? सर तो ऐसा नहीं कि होता नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कहाँ ट्रेड कर रहे हो, कब ट्रेड कर रहे हो, और किस मोमेंट में ट्रेड कर रहे हो, और आप उसको रीड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज, उसके साथ फंडामेंटल का एक जुगलबंदी, और साथ में ये जो आपको मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ही मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर भी बातचीत किया है ना, मैंने स्टैटिस्टिकल जो डेविएशंस का एरिया है, ये सभी चीज जब आपके साथ होता है ना, और साथ में इकोनॉमिक पैरामीटर, मतलब अमेरिकन वर्ल्ड, यूरोपियन वर्ल्ड, ठीक है, एशियन मार्केट्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट के प्रति क्या है, सभी चीजें जब एक साथ मार्च करता है तो मार्केट मूवमेंट आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं सर,
इससे पहले भी आप लोग क्लास करते करते मार्केट का ऑब्जर्वेशन में देखा है कि मार्केट में कब ग्रोथ हुआ है कब नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसा नहीं कि मार्केट राइटली बुलिश नहीं होता है। ये ऑल डिपेंड करता है कि प्लेयर जो है, आप लोग प्लेयर हो ना, प्लेयर जो है उसके ऊपर है। एक ही बॉल में चेतेश्वर पुजारा डिफेंस करता है, उसी बॉल में ऋषभ पंत छक्का लगाता है, यस और नो? पुजारा जिसमें डिफेंस करेगा उसी बॉल में ऋषभ पंत छक्का लगा देगा। प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि पुजारा होना खराब चीज है, पुजारा भी हो जाओ उसमें भी फायदा है, ऋषभ पंत आउट भी बेकार में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप अपने आप को डेवलप करो अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से। आप देखो कि आपको कौन सा चीज समझ में ज्यादा आता है। आप अगर 1 वीक का स्ट्रेटेजी बना के खेल सकते हो, मार्केट को पढ़ सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग पावर। इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग पावर, माने आप मार्केट को कैसे रीड कर पा रहे हो। ये एक दिन में नहीं होने वाला है संपद, नहीं तो ये रातों रात का खेल नहीं है। एक दिन में एक रात में सीख गए और मार्केट को समझ गए, इट्स टेक टाइम। बट जिस दिन आप इसको सीख जाओगे और समझ जाओगे, आप देखना आप सच में गेन कर पाओगे। মানে আমি বলছি যে ইন্ডিয়াতে যারা করে তাদের পক্ষে এই জিনিসটা মনে খুব কঠিন হয়ে যায়। जो लोग इंट्राडे करेगा वो स्ट्रेटेजी कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि হ্যাঁ इंट्राडे তাহলে তারা में তখন इंट्राडे में বারে এই ক্যান্ডেলের इंट्राडे গুলো में চলে। राइटली बुलिश कॉन्सेप्ट ऐसा होता नहीं है। ये सर ये सिचुएशन में होता है। जैसे मान की गवर्नमेंट बजट है, स्पेशल सिनेरियो में होता है। ऐसा एक सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो जीरोधा का कोई फेमस ट्रेडर था 2007-8 में, तब जीरोधा नहीं बना था, तब जीरोधा साब ब्रोकिंग लेके काम कर रहा था। उसी का एक स्टोरी सुनाया था आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें जो बंदा था ट्रेडर, उसने बजट के दिन ट्रेड लिया था, बजट के नेक्स्ट दिन, ठीक है। और एक ही दिन में मार्केट इतना ज्यादा अचीवमेंट कर लिया था कि मार्केट फ्रीज हो गया था और मार्केट को बंद करना पड़ा। मैंने ट्रेड ही उस दिन और नहीं हुआ, मार्केट खुलते 1 घंटा के अंदर मार्केट में जो होना था हो गया, फिर मार्केट को बंद कर दिया, सीरियसली। तो ये सिचुएशन तो रोज रोज नहीं आता है सर, कि जो लोग बंदा इंट्राडे करते हैं और एक ही दिन में मार्केट में हाईएस्ट लेवल अचीवमेंट हो जाता है, ऑल टाइम हाई, और फिर मार्केट को फ्रीज कर दिया जाता है। ये रेगुलर फैक्ट नहीं है, ये रेयर फैक्ट है। तो इसको आप क्या बताओ मैं? দাদা हाँ बोल দাদা बोल বলছি बोल। কি ট্রেডেতে সব প্রিমিয়ামের উপরে হয় যা হয় हाँ বুঝলাম না, এবার বল কি বললি? ইন্ট্রাডে যারা ইন্ট্রাডে করে তারা সব প্রিমিয়ামের উপরে ইনকাম করে हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो लोग बेसिकली प्रीमियम को देखते हुए करता है, ठीक है। और प्रीमियम का खेल ऑब्वियसली एक्सपायरी से कितना दिन पहले है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है उसमें प्रीमियम का जो अप एंड डाउन है, ठीक है, वो प्रीमियम को देखते हुए अपना प्रॉफिट लॉस कर लेता है। लेकिन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाने का आपके पास हजारों तरीका है। आप इंट्राडे में करोगे, आप स्विंग करोगे, ठीक है, जो करना है आपके पास है ना। मार्केट एक्सपायरी में टाइम लेता है, और ये सब में अगर आप कर सकते हो तो अच्छा गेन देता है सर, ठीक है। मुझे तो ये सब स्ट्रेटेजी ज्यादा पसंद है, और आप एक्चुअली मुझे इंटरटेन में टाइम भी नहीं मिलता है, बट जब भी टाइम, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लेके करना पसंद आता है, तो मैं ऐसा चीजें ज्यादा पसंद करता हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, बाकी आपका अपना हो सकता है। স্যার अच्छा यहाँ এক্ষেত্রে মার্কেট সাইডওয়েজ হলে তো লস হবে তাই তো? देख ले साइडवेज का क्या है, ये देखिए, ये चार्ट से देख ले सर। না মানে 7000, সাইডওয়েজই तो হচ্ছে। हाँ देख देख साइडवेज में लॉस है, एक्चुअल में वही है, ठीक है। 7883 दिस इज आवर स्पॉट, है ना। दिस वाज आवर स्पॉट, माने ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से। अब मार्केट अगर 7800 में रहता है तो मेरा लॉस है, माने अगर मार्केट नहीं सर, ये 7783 होगा, 7 হবে। हाँ 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 77 होगा। मार्केट अगर 7800 माने मॉडरेट बुलिश होता है तो आप लॉस खा जाओगे, माने बेसिकली जो पीयूष ने बताया साइडवेज मार्केट, आप लॉस में जाओगे। 7900 भी उसी रेंज में माना जा रहा है, ठीक है, माने 100-150 का जो मूवमेंट है वो लॉस है, आपको उससे ज्यादा चाहिए। तो आपका लॉस का 3 सिनेरियो है, 7700 में लॉस, 7800 में लॉस, 7900 में लॉस।
माने बाकी हर चीज में आपको प्रॉफिट है। देखो 8,000 में प्रॉफिट, 8,100 में प्रॉफिट, 8,200 में प्रॉफिट, 8,300 में प्रॉफिट, 8,400 में भी, और ये सब में तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। अनलिमिटेड प्रॉफिट दे रहे हैं आपको 45, 145, 245, 345, 445, 545। लुक एट सम। और जब मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा नीचे चला जाएगा, 7,600 से जितना भी नीचे चले जाए, बियरिश हो जाए, आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट देते हुए जाएगा। बस आपको ऐसे स्ट्रेटेजी में एक चीज का ख्याल रखना है कि मार्केट साइडवेज ना रहे, या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा, या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा, साइडवेज ना रहे। अगर आप साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना जानते हो, तो ही जाके आपको ऐसा स्ट्रेटेजी लेना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रेटेजी आपको लॉस दे देगा। वेरी गुड पीयूष, पीयूष ने एकदम सही आइडेंटिफिकेशन किया। স্যার একটা জিনিস বলবো, बोलो। এখানে স্যার ধরুন আমার মানে মার্কেট বুলিশের জায়গায় বিয়ারিশ হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে তো আমার প্রিমিয়াম ভ্যালু তো কমছে, যেটা আমার 156 টাকা দেওয়া সেটা আমার কমছে। তো ধরুন আমি সেই জায়গা থেকে কি করলাম, আমি মিডিলে মানে 100 পয়েন্ট যাওয়ার আগে 50-60 পয়েন্টে যাওয়া মাত্রই আমি ওটা স্কোয়ার অফ করে বেরিয়ে যেতে পারি, অর্থাৎ মানে যেটা কলে ছিল हाँ तो কলটা निकल ना भाई, प्रीमियम देखो सर, प्रीमियम से तुम जो कमाओगे, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा इनाफ है, तुम निकल जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मार्केट तुमको प्रीमियम निकालने का আমি বলছি যে মানে ধরুন আমি যদি পুরো মানে সারাক্ষণ মানে ওটা পুরো শেষ অব্দি না দেখে আমি ধরুন তার আগে মানে স্কোয়ার অফ করে দিলাম কল অপশনটাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো আমার তাহলে এই দিক থেকে আমার 42 হলে 42 যে আমার যে পুট অপশনটা নেওয়া এই কলে এটা নেওয়া আছে আইটিএমটা, তো সেটা তো আমার বেড়ে গেল, মানে সেটা প্রফিট মার্জিন তো পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে, তো তা যদি সেই ক্ষেত্রে পজিশন তো আমার কম মাইনাস। পজিশন ছেড়ে চলে গেলে কি তুই কিছু দেখতে পাবি? হ্যাঁ আমি বলছি মানে ধরুন 156 টাকা যেটা আমার মাইনাস হচ্ছে 42 সাথে, তখন আমার ইন্টারেস্ট ভ্যালুর সাথে মাইনাস হচ্ছে, সেটা যদি আমাকে 56 থেকে ধরুন 50 টাকা 60 টাকা মাইনাস হয়, তাহলে 100 টাকা তো প্রফিট সিচুয়েশন ওখানে থেকে गया ना एक्स्ट्रा। देख, मैं जितना समझता हूँ उसमें तुम जब स्ट्रेटेजी बना के चलोगे ना सर, तो तुमको स्ट्रेटेजी में रहना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि अचानक से तुम स्ट्रेटेजी छोड़ के चले गए, फिर एक तरफ तुम्हारा गेन हो गया, दूसरी तरफ तुम सोच रहे हो कि उसमें तो मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके देख सकते हो अपने मैं समझ गया ये तेरा बात, लेकिन एक चीज क्या है कि जब तुम स्ट्रेटेजी बना के चलोगे ना, तो स्ट्रेटेजी में रहो। अचानक से स्ट्रेटेजी को निकल के वो खिचड़ी बन जाएगा। मतलब স্যার मैं ওরকম तो করলে তো নরমালি ভালো, কিরকম করলে ভালো? মানে ওই যে স্ট্র্যাটেজি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার থেকে তাহলে তো নরমাল এমনি যেমন ভ্যানিলা কল হ্যাঁ পুট হ্যাঁ নেয় স্টপ সেটাই লস বলছি, লাগিয়ে দিল। স্টপ লস লাগিয়ে সিঙ্গেল যেরকম চলছে ওরকমই করো, তো স্ট্র্যাটেজি থেকে বেরিয়ে কেন করতে যাবে, নর্মাল থাক, নর্মাল সিঙ্গেল স্ট্র্যাটেজিতে, আর ওটা তো স্ট্র্যাটেজি বলবো না। যদি স্ট্র্যাটেজিতে থাকতে হয় স্ট্র্যাটেজিতেই কমপ্লিটলি থাকতে হবে, তাতে যা হবে সেটা মেনে নিতে হবে। ভালো হলে ভালো হবে, খারাপ হলে খারাপ হবে। जैसे देख, ये जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का एक फायदा देख, इस स्ट्रेटेजी का एक ही फायदा है, ये 3 पॉइंट तुम्हारा रिस्क एरिया है, बस इस 3 पॉइंट के अलावा बाकी हर जगह में तुम फायदे में हो। और अगर जैसे कि तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्ट्रेटेजी में कब आना चाहिए, व्हेन यू आर राइटली बुलिश, जब आपको लग जाता है कि मार्केट सच में बढ़ेगा, ये कन्विक्शन जब आप होता है, तभी आपको ऐसे मार्केट में आना चाहिए। या फिर एक दूसरा मोटो भी आप ले सकते हो कि या तो मार्केट बहुत जोर का बढ़ेगा या तो मार्केट बहुत जोर का गिरेगा, ये भी होता है, या तो बहुत जोर का बढ़ेगा या तो जोर का गिरेगा। ठीक है, यानी वही, या तो छक्का मारेंगे नहीं तो आउट हो जाएंगे। ये सोच अगर आता है ना, तो भी आप कमाओगे यहाँ पर। माने ये जो 7,600, 500, 400, 300, 7,000 की तरफ मार्केट जा रहा है, तब भी आप कमा रहे हो। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज मतलब एक ही जगह के अप डाउन हल्का हल्का चल रहा है, तब आप गए, तब आपका लॉस है।
ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको मौका देता है सर। अब आप अपना कन्विक्शन कैसे बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे रीड कर पाते हो। अब ये स्ट्रेटेजी का जनरलाइजेशन करें, spread equals to higher strike minus lower strike, net credit premium receipt for lower strike minus 2 premium of the higher strike, maximum loss spread minus net credit, maximum loss occurs at higher strike, the payoff when market goes down is the net credit, lower break even lower strike plus net credit and upper break even equals to higher strike plus maximum loss। ये सब आप लोग ऑलरेडी करके देख चुके हो, यहाँ पर बस एक फॉर्मूला को सजेस्ट किया गया है। और जैसे कि आप देख पाते हो, जिस तरह से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ग्राफ को रीड किए, ठीक है, जिस तरह से पर्टिकुलर स्टॉक को रीड किए और स्ट्रेटेजी को, उस हिसाब से अगर आप देखोगे, ये जो आपका 45 का रेंज है ना, ये आपको एक मार्केट डाउन में आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट देते हुए चलेगा। ठीक है, जब मार्केट 8000 पार जाएगा तब आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देते हुए चलेगा। बट द प्रॉब्लम विद दिस एरिया, जब मार्केट इस जोन के अंदर रह जाएगा आप लॉस में रहोगे, लॉस या ब्रेक इवन। इसमें दो ब्रेक इवन है, एक 7645 का, एक 7955 का, एज पर द एग्जांपल। तो ये इसका खतरा है, डेंजर जोन है। अब ये डेंजर जोन से जैसे ही आप निकल जाओगे, आपका चिंता मुक्त हो गया। স্যার 7635 কি ব্রেকডাউন বলা যেতে পারে? हाँ, ব্রেকডাউন বলতে পারি, যেহেতু লোয়ার পয়েন্ট ব্রেকডাউন বলতে পারি না, বিকজ ওর পরে যে এরকম তো হচ্ছে না কি ওটা ব্রেকডাউন পয়েন্টের পর ব্রেকডাউনই দিতে দেবে, এটাকে ব্রেক ইভেনই বলবো, ব্রেকডাউন বলবো না। আচ্ছা ঠিক আছে। बिकॉज 7645 जो है, इसके बाद क्या तुम्हारा लॉस और बढ़ेगा क्या? नहीं ना। अगर ब्रेकडाउन होता तो फिर उसके बाद तुम्हारा और खराब हालत होता। बट 7645 अगर तुम क्रॉस कर जाते हो, तुम्हारे प्रॉफिट है। और ये कैलकुलेशन आपने कर चुका है, ऐसे कोई हवा में तो नहीं हुआ सर। एज पर योर स्ट्रेटेजी, वो जो जैसे आपने आईटीएम सेल किया और ओटीएम, 2 ओटीएम बाई किया ना, उसी के कारण ऐसा हुआ है सर। तो इसको ब्रेक डाउन नहीं, इसको ब्रेक इवन कहना ही ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब ग्रीक का Yes, यूज sir. आने वाला है। अब इसमें अभी ग्रीक का यूज आने वाला है। जैसे कि मैं आपको बोला था कि अब धीरे धीरे मैं आपको स्ट्रेटेजी के साथ साथ ग्रीक बताऊंगा। ठीक है, तो ये चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, आज और ग्रीक से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। आज ये स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गया आपको, अब नेक्स्ट दिन मैं आपको ग्रीक के साथ साथ स्ट्रेटेजी कैसे करना है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब आ जाएंगे सर, ग्रीक का यूज स्ट्रेटेजी में अब होने वाला है सर, अब आपको और मजा आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक छोटा सा चीज देख लो। जैसे हम लोग कभी भी कोई सेंसिबल वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो उसमें आप देखना कि जो भी स्ट्रेटेजी सामने रहता है, जो भी स्ट्रेटेजी सामने रहते हैं, उसमें आप देखना कि वो ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन बना के हुए चलते हैं, है ना, कि आपको कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है, इस तरह का एक आपको देखने को मिलता है। मैं आशा करूंगा कि आपको वैसा चीज देखने को मिल चुका है, मतलब ऑलरेडी आप समझ पा रहे हो। ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये लोग बना के देता है ना, ये देखो सर, ये जो एक सिंपल सा यहाँ पर है, ठीक है, आपको ऐसा हजारों मिलेगा। मैं अभी सेंसिबल सॉफ्टवेयर को भी यूज करके आपको दिखाऊंगा आगे आगे कि सर किस तरह से आप स्ट्रेटेजी देखोगे, वहां पर आप लोग सारा चीज बता देता है। जो भी आप पढ़ रहे हो वो हर चीज यहाँ पर आपको बता देता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो प्रोजेक्टेड लॉस कितना है आपको बता दिया, ठीक है। और ये मार्केट अगर इस एरिया में नीचे चला जाएगा तो ये किसका है, निफ्टी का है क्या? हाँ निफ्टी का है, ठीक है। तो कहाँ से लॉस है आपको, कहाँ से प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट में आपको कितना लिमिटेशंस लगेगा। देखो एकदम एग्जैक्टली जैसे ग्राफ आपने सीख रहे हो उसी तरह से बोला है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रीक के साथ साथ स्ट्रेटेजी का आइडिया दे दूंगा सर, ठीक है, कि हाउ टू यूज ग्रीक एंड स्ट्रेटेजी एट ए टाइम। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर। बोझे যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा। और अच्छा, नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट है आप लोगों को थोड़ा सा लीगल मैटर में बताने का ना, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें लीगल क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मैं एक काम करूंगा सर, काफी दिन तक हम लोग मतलब ऑप्शन, स्ट्रेटेजी, ग्रीक बहुत किए, तो नेक्स्ट वीक मैं आपको लीगली बताऊंगा, उसके बाद वापस मैं ग्रीक में आऊंगा
और ग्रीक के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है? तो वो अगला वीक में बता दूंगा सर। उसके बाद और कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा सिलेबस। কালকে ঠিক আছে তাহলে স্যার। ক্লাস হবে না? কালকে কোনো ক্লাস নেই, আর যদি Okay. দিই এক্সট্রা বলে দেবো, ঠিক আছে? যদি বাই চান্স দিই আমি বলে দেবো, আমি এখনো ডিসাইড করিনি। ঠিক আছে, বাই স্যার फिर। Okay. ওকে স্যার। হ্যাঁ ভাই স্যার। ঠিক আছে স্যার, রাখছি বাই। ওকে রাখুন। রাখছি স্যার। ওকে ওকে। স্যার